संस्थान के तत्वाधान में माधुर्य सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था द्वारा शनिवार शाम केंद्रीय हिंदी संस्थान के अटल सभागार में देश विदेश के 12 कवियों की 12 रचनाओं के सांगीतिक एल्बम एहसासों के दायरे की गरिमामयी लोकार्पण किया गया। समारोह अध्यक्ष केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी और मुख्य अतिथि तपन ग्रुप के चेयरमैन समाज सेवी उद्यमी सुरेश चंद्र गर्ग ने संयुक्त रूप से मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। हिंदी रचनाकारों को प्रोत्साहित करने की इस अनूठी वैश्विक पहल को गणमान्य अतिथि और साहित्यकारों सहित सभी ने मुक्त कंठ से सराहा। आज यहाँ पे हम 12 कवि हैं आगरा से बाहर के, और मैं तो उस समय अमेरिका में थी, इसीलिए कार्यक्रम भी अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। तो उन सभी 12 कवियों की रचनाओं का निशी राज जी ने अपना स्वर दिया है और जिसका नाम रखा है एहसासों के दायरे। एहसासों के दायरे करके एक एल्बम रिलीज हो रहा है जिसमें 12 कवियों की उन रचनाओं को निशी राज जी ने अपना स्वर दिया। एहसासों के दायरे का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश उद्देश्य यही है कि जो एहसास एक कवि अपने हृदय के अंदर करता है, जो मन के अंदर करता है, जो अपनी आत्मा के अंदर जो एहसास करता है, उस एहसास को अपनी लेखनी के माध्यम से शब्द देता है। तो ये वही दायरे हैं, उस कवि की कविता के अंदर वो दायरे होते हैं जो उसके एहसासों को व्यक्त करते हैं शब्दों के माध्यम से। केंद्रीय हिंदी संस्थान के तत्वावधान में माधुर्य सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बता रही हूँ, ये सूचना दे रही हूँ कि देश विदेश के 12 कवियों की रचनाओं को मैंने स्वरबद्ध किया है, संगीतबद्ध किया है और इनका वीडियो बनाया है। अलग अलग वीडियो हैं 12 कवियों के। इस माध्यम से ये रचनाएं देश विदेश में पहुंचेंगी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि कविताओं को लोग कितना पढ़ते हैं, जिसकी अभिरुचि होती है, जिसका एप्टीट्यूड होता है, वही उसको पढ़ पाता है। लेकिन अगर उसको स्वर मिल जाए तो रचनाएं जीवंत होती हैं और यही मेरा प्रयास है कि मैं इस तरह कविताओं को, गीतों को, कवियों की रचनाओं को निरंतर जीवंतता प्रदान करती हूँ। आज जो आप माधुर्य सांस्कृतिक साहित्यिक संस्था का जो आयोजन देख रहे हैं, इसमें हमने देश विदेश के 12 गीतकारों को लिया है और उनके गीतों पर जो भावाव्यक्ति हो सकती है उसका फिल्मांकन करने का काम निशी राज जी ने अपने मधुर कंठ से उनको स्वर दिया है और आज आप देखेंगे उसका फिल्मांकन आपके सामने यहाँ पेश किया जा रहा है। आप लोग हमारे बीच में आए हैं, आप लोगों ने हमें जो प्रोत्साहित किया है, आपने हमारा उत्साहवर्धन किया है, हम आप उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। आप देखिए हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एहसासों के दायरे जो आपने कार्यक्रम किया, इसमें लोकार्पण के बाद सभागार में बड़ी स्क्रीन पर जब 12 रचनाकारों के 12 गीतों के अलग अलग वीडियो एक एक कर प्रसारित किए गए तो एल्बम में दर्ज रचनाकार डॉक्टर शशि गुप्ता, डॉक्टर कुमुद बाला हैदराबाद, डॉक्टर कविता सिंह प्रभा बेंगलुरु, नरेंद्र भूषण लखनऊ, शशि दीपक कपूर मुंबई और अमन वर्मा हमीरपुर के साथ आगरा के डॉक्टर राजेंद्र बिलन, प्रेम सिंह राजावत, इंदल सिंह इंदू, भावना दीपक मेहरा, राजेश्वरी राज और पद्मावती पदम की रचनाओं और इन रचनाओं को मधुर स्वर में निबद्ध व संगीतबद्ध करने के साथ सहज अभिनय से सजाने वाले शहर को बेहतरीन कलाकार निशिराज के साथ इनको निर्देशित करने वाली राजकुमार जैन की प्रतिभा देखकर सब वाह कर उठे। सभागार रह रहकर करतल ध्वनियों से गूंजता रहा। इस दौरान वीरा सक्सेना के निर्देशन में बच्चों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा निराला पुरस्कार से सम्मानित गीतकार कुमार ललित के 2 प्रेम गीतों पर प्रस्तुत भाव नृत्य में समारोह में 4 चांद लगा दिए। समारोह का संचालन माधुर्य की संस्थापक अध्यक्ष निशिराज ने किया। संरक्षक व वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र बिलन ने सबका आभार भी व्यक्त किया। उपाध्यक्ष दुर्गेश पांडे, गिरधारी लाल शर्मा, सचिव सुधा वर्मा, कोषाध्यक्ष राजकुमार जैन, सदस्य संजय गुप्ता और शरद गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया।